अब आपको अगर घर खरीदना है तो उसके लिए बेहद ही आसान हो गया है घर खरीदना। जी हाँ, 20 लाख तक की डील में कोई भी पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गोल्ड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ड्राफ्ट न्यू इनकम टैक्स रूल में प्रस्ताव है कि 20 लाख से कम की प्रॉपर्टी डील पर पैन देना जरूरी नहीं होगा। इससे छोटे खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो आइए इसे डिटेल में हम आपको समझाते हैं। घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आ सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने नए प्रस्तावित इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के तहत ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिनमें प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से जुड़े पैन नियमों में बदलाव का सुझाव दिया गया है। अगर ये नियम अंतिम रूप से लागू हो जाते हैं तो कम कीमत की संपत्ति खरीदने वालों के लिए ये प्रक्रिया पहले से आसान हो सकती है। फिलहाल नियम ये है कि यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति जैसे घर या प्लॉट खरीदता है या बेचता है, तो उसे अपना पैन नंबर देना अनिवार्य होता है। यानी 1 लाख रुपए से ऊपर की हर डील में पैन की जानकारी दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन नए ड्राफ्ट नियमों में इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब ये होगा कि यदि प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख रुपए से कम है तो उस लेन देन में पैन बताना जरूरी नहीं रहेगा। ये बदलाव खासकर छोटे शहरों और कस्बों के खरीदारों के लिए राहत लेकर आ सकता है, जहां अब भी 20 लाख रुपए के भीतर घर या जमीन मिल जाती है। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को कागजी प्रक्रिया कम झेलनी पड़ेगी और छोटे ट्रांजैक्शंस अपेक्षाकृत आसान हो सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ ड्राफ्ट नियम है। सरकार ने इन्हें सुझाव के रूप में जारी किया है और अंतिम फैसला फीडबैक लेने के बाद ही किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। सिर्फ सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव ही नहीं, बल्कि कुछ और अहम बदलाव की भी बात की गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी को गिफ्ट के रूप में प्रॉपर्टी मिलती है या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत जमीन या फ्लैट का ट्रांसफर होता है, तो ऐसे मामलों को भी पैन अनुपालन के दायरे में लाने का सुझाव है, बशर्ते उनकी वैल्यू तय सीमा से ज्यादा हो। इसका मकसद बड़े और जटिल सौदों पर निगरानी बनाए रखना है, जबकि छोटे सौदों को राहत देना है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बदलाव संपत्ति की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखकर सुझाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में 1 लाख रुपए की सीमा कई जगहों पर अब बहुत छोटी मानी जाती है। प्रस्तावित 20 लाख रुपए की सीमा मौजूदा बाजार स्थितियों के ज्यादा करीब समझी जा रही है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तमाम लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी पता चल पाए अगर वो घर खरीद रहे हैं तो 20 लाख रुपए के अंदर तक उन्हें कोई पैन कार्ड लगाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।